श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है इसी क्रम में 30 जुलाई यानी सावन का बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में शिव गणेश मिलन दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर की जो भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ सभी दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा और आपके जो भी काम नहीं अभी तक बन रहे हैं, जिनमें विघ्न बहुत आ रहे थे, वह भी बनने लगेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहला ही उपाय है सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हम सभी लोग अपने घर में एक शिव और गणेश दीपक जलाएंगे। ठीक है मित्रों, आपको आज जो दीपक जलाना है वो किसी साधारण बाती नहीं लेनी है जो रुई आती है उसकी न लेकर के, बल्कि इसे कलावा, मौली, रक्षा सूत्र कहा जाता है। जिस भी नाम से आपके यहाँ इसे पुकारा जाता हो, आपको यही लाल वाला धागा ले लेना है। 2 बाती हमें लगानी है, एक भगवान शिव की और एक भगवान गणेश के लिए। तो आप लोग बाती के आकार का नाप करके 2 बाती के लिए धागा तोड़ लेंगे और आटे का दीपक आज हमें बनाना है। ठीक है मित्रों, आज कोई बहाना नहीं चलेगा, मिट्टी का दीपक का प्रयोग नहीं करेंगे, आटे का दीपक लेंगे। जैसा आप बना सकते हैं दीपक एक ही लिया जाएगा, उसी एक दीपक के अंदर हम दोनों देवताओं के लिए बाती प्रयोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको 2 लंबी सी बाती का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, गोल बाती आज नहीं जलाई जाएगी। विशेष दिन पे विशेष उपाय किए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आपको 2 बत्ती लगानी है और जैसा कि 2 देवताओं के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं तो विशेष दिन है, तो आप लोग इसमें गौ माता का जो घी होता है उस घी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस दीपक को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम से और आपको पूरे घर में इसे घुमा देना है, जिससे इस दीपक की लौ से जो धुआं निकलेगा उससे आपके घर की जो भी परेशानियां, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाएगी। घुमाने के बाद में आपको अपने मुख्य दरवाजे के बाहर आना है। 1 चुटकी चावल का आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इसी के ऊपर आपको यह दीपक जो आपने लाल बाती का तैयार किया है, कौन सा मित्रों? लाल बाती का जो आपने दीपक तैयार किया है विघ्नहर्ता भगवान गणेश और महादेव जी के नाम से उस दीपक को इसी चावल के आसन पे स्थापित करेंगे और दोनों हाथ जोड़कर यहीं पर बैठ जाएंगे और महादेव जी तथा उनके पुत्र भगवान गणेश से एक ही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर में जो भी परेशानियां, उनका कष्ट दूर हो आपके जीवन के, और बाद में माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करते हुए मित्रों, आपको अपने घर में धन की भी जो परेशानी हो रही, धन की जो हानि हो रही है, उसके लिए भी उनसे निवेदन करना है। इस तरीके से आप इस दीपक को जलाइएगा। यकीनन आपका महादेव जी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपके घर में जो भी धन की हानि हो रही है उसके लिए माता लक्ष्मी भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पहला उपाय समझ गए, चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो आज हम लोग आज बुधवार के दिन दूसरा उपाय करेंगे वह आपके जीवन के कष्ट को दूर करने का उपाय है। इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को एक बोतल दिख रही है जिसे इत्र कहा जाता है। ये पूजा वाला इत्र है, बहुत आसानी से आपको दुकान में मिल जाएगा। छोटी सी बोतल आती है, 5 से 10 रुपए में मिल जाएगी। आप इसे ले आइएगा और इसे लाने के बाद में जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है मित्रों। तो आपको लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेना मत भूलिएगा। इसके बाद इस कलश को उठाएंगे। इत्र हमें इसमें नहीं डालना है, बल्कि इस कलश को उठा करके आप सभी लोग देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। अब आपने जो इत्र लिया है तो सबसे पहले कुछ बूंद का आप लोग छिड़काव करेंगे महादेव जी की शिवलिंग पे, जहाँ पर त्रिपुंड बना होता है उस वाले स्थान पे सबसे पहले आप लोग लेपन करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो माता महादेव जी के शिवलिंग पे जो माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो खाली वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको लेपन करना है। मेरी बात समझ गए मित्रों? पहली बार आप लोग इत्र का लेपन करेंगे जहाँ पर त्रिपुंड बना होता है वहाँ पर, और दूसरी बार आपको लेपन करना है जो महादेव जी के शिवलिंग पे खाली वाला स्थान होता है। ठीक है, लेपन करेंगे। भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश का दिन है आज, उन्हीं का स्मरण करके आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का उनसे निवेदन करेंगे। और निवेदन करने के बाद में अपनी विनती, अपनी मनोकामना कहने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं आप लोग, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। जैसे आप इस जल को समर्पित करेंगे वो बहता बहता नीचे गिरने लगेगा। अब आपको क्या करना है मित्रों, जलाधारी के पास से थोड़ा सा जल आपको ले लेना है, महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे
उस सब कुछ अपना हृदय की बात कहने के बाद में जैसे ही आप मंदिर से बाहर को निकलेंगे तो जो मंदिर का मेन चौखट होता है वहीं पर आप इस जल का आचमन कर लीजिएगा। मित्रों, आपके जीवन के जो भी कष्ट है उनको विघ्नहर्ता भगवान गणेश दूर करेंगे। 2 उपाय समझ गए। अब तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती, एक ही निवेदन है। जो लोग मेरे भाई बहन पहली बार मेरे चैनल पे आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, जो आज हम बुधवार के दिन, सावन के बुधवार के दिन तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे, उससे आपका जब कोई भी कार्य आप करने जाते हैं उसमें जो रुकावटें आने लगती, जो बाधाएं आने लगती हैं, उसको दूर करने के लिए आप लोगों को लेनी है चने की दाल। देखिए, ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को मैंने अभी तक नहीं बताया है अपने चैनल में, मैं पहली बार बता रही हूँ। तो इस उपाय में चावल के दूध दाल का प्रयोग किया जाता है, उसकी गिनती नहीं करना है। आपके घर में तांबे का कलश जरूर ही होगा। छोटा, जो सबसे छोटा तांबे का कलश हो उसके भर आपको चुटकी ये चने की दाल लेनी। अगर तांबे का कलश ना हो तो स्टील का कलश हो, उसके बार आप छोटे से कलश के बार आपको दाल ले लेनी है। इसके बाद एक पीला कपड़ा लेके आना है और उस पीले कपड़े से इस कलश को ढक दीजिएगा। ढकने के बाद में इसे लेकर के आपके घर का जो मंदिर है, ज़रूरी नहीं है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ही हो, कोई भी आपके घर में जो मंदिर है जिस पे आपने देवताओं को विराजमान कर रखा है, वहाँ पर इस कलश को स्थापित कर देंगे। रखने के बाद में इस कलश की पूजा अर्चना करेंगे। जो स्वास्तिक वगैरह बना के पूजा की जाती है, उसको करने के बाद में विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यही निवेदन करेंगे कि आपके जिस भी कार्य में बाधाएं आती हैं, जब भी आप कोई कार्य करने वाले होते हैं उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, तो हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मेरे जो जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, मेरे कार्य में जो विघ्न आ रहे हैं, उन्हें आप दूर करें और हमारा भी कार्य बनने लगे। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी इच्छा मनोकामना करने के बाद में अब आप इस कलश के उठाएंगे, विघ्नहर्ता भगवान गणेश से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद इस कलश को आप अपने घर के बाहर निकलेंगे। जो घर के पास का सबसे पास का मंदिर पड़े, जहाँ पे आपको पुजारी जी ज़रूर मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस मंदिर में आपको पुजारी जी मिले, आप उसी मंदिर में चले जाइएगा और उन पुजारी जी को यह भेंट स्वरूप आपको दे देना है, दान कर देना है इस कलश का। इससे आपके जो भी कार्य है जिसमें विघ्न आ रहे हैं, जिसे आप करना चाहते हैं लेकिन विघ्न के कारण कर नहीं पा रहे हैं, वह कार्य आपका बनने लगेगा और सारे विघ्न आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों, हम लोगों ने तीनों उपायों को समझ लिया। कैसे आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर करेंगे, घर की में खुशहाली कैसे लाएंगे, वह दीपक कैसे जलाएंगे, सभी की बात कर लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने की बात कर ली। और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो आज रात्रि इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।